साथियों, एक बहुत सही लाइन है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। जब भी हमारे पास मुश्किल आती है, हम किसी समस्या में पड़ते हैं, तो हमको लगता है कि यार हटाओ, हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसी पे है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात की। लगातार उस पर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लगातार कराए जा रहे हैं। तो आज भी हमारे पास बेहतरीन से क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम करेंगे। देखो, एक बात और कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन आपके लिए एक शॉर्ट टाइम के लिए है। जैसे मैंने अभी कुछ कोट्स बोले तो आपको लगेगा कि हाँ यार चलो तैयारी करते हैं, लेकिन ये परमानेंट मोटिवेशन नहीं है। परमानेंट मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप अपनी कंडीशन देखो, अपने घर की कंडीशन देखो, ठीक है, अपने घर वालों के इज्जत सम्मान देखो कि समाज में उनका क्या इज्जत है, क्या ओहदा है। आपको खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगा। आपके पिताजी आज भी समाज में जाते हैं तो उनके लिए कुर्सी नहीं दी जाती, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। तो मोटिवेशन अगर आपको कोई चाहिए तो आप अपने घर की कंडीशन जाके देख लेना, घर चले जाना और वहाँ सारी चीज़ें देखना कि आज भी जब घर वाले सब्जी लेते हैं तो उनको सोचना पड़ता है। आज भी तुम्हारे घर में जब पनीर बनती है तो लगता है कि बीरबल के यहाँ दावत हो रही है, अकबर के यहाँ दावत हो रही है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपकी परिस्थिति, आपका कंडीशन ही आपको मोटिवेट कर पाएगा। दुनिया का कोई आदमी आपको मोटिवेशन नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ABC का आय का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। वे अपने आय का 40%, 20%, 70% खर्च करते हैं। यदि ABC का कुल बचत 12,000 हो तो A का आय और बचत बताओ कितना होगा। चलो भाई, साथियों आपसे कह रहा है कि ABC तीन दोस्त हैं और उनकी इनकम दे रखे है आपको 2:3:4। फिर कह रहा है कि ABC अपनी आय का कुछ खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं भाई? तो A अपनी आय का भाई 40% खर्च करता है। B अपनी आय का कितना खर्च करता है भाई? 20%। और C अपनी आय का 70% खर्च करता है। ये A खर्च करता है, B खर्च करता है, ये C खर्च करता है। और कह रहा है उनका बचत, अगर तीनों का बचत मिला के देखें तो वो 12,000 है। तो भाई बचत हमको निकालना होगा। बचत कैसे निकालेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बचत निकालने चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या बताओ भाई? A अपनी इनकम का 40% खर्च करता है, इसका मतलब A अपनी इनकम का 60% बचाता है। और A की इनकम है कितना भाई? 2 यूनिट, और उसका 60% ये बचाता है। बात क्लियर है भाई? अनुपात है। B अपनी आय का 20% खर्च करता है, इसका मतलब B अपनी आय का 80% बचा लेता है। फिर कह रहा है C अपनी आय का 70% खर्च करता है, इसका मतलब C अपनी आय का भाई 30% बचाता होगा, क्योंकि हर एक की इनकम 100% होती है, ठीक है। अगर हमको 4,000 मिल रहा है तो वो अपने आप में 100% है। तुमको अगर 50 रुपया मिल रहा है तो वो भी अपने आप में 100% है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो भाई अब निकाल लो, सीधा सिंपल सी बात है। ये परसेंट से काट जाएगा, कट जाएगा भाई। 1 0 1 0 1 0, ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 से ये भी काट सकते हो भाई, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 3 से 3 दूना 6, ये कट गया, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, ये 2 से कट गया। तो फाइनली हमारा बचत का जो रेशियो बनता है, बचत का जो रेशियो बना वो 1:2:1 बचा है, ठीक है। 1:2:1, मतलब A हमारा बचा रहा है 1 रुपया, B बचा रहा है 2 रुपया, C बचा रहा है 1 रुपया। लेकिन अगर तीनों को मिला के देखें तो टोटल जो बचत हो रही है 2 1 3 1 4 यूनिट की हो रही है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में भैया 12,000 दे रखा है साफ साफ आपको।
यहाँ से साथियों एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगी, 4 3 12, 3000 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 3000। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए का बचत कितना होगा। तो ए का बचत भाई 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है। तो ए का बचत जो होगा वो कितना हो गया भाई, 3000। ठीक है, ए का बचत कितना हो गया, 3000। अब आपसे पूछ रहा है ए की आय बताओ, समस्या है भाई। मुझे एक बात बताओ, ए अपनी आय का भाई 40% खर्च कर रहा था, इसका मतलब 60% बचा रहा था। यहाँ से आप देख रहे हो कि ए अपनी आय का 60% बचा रहा है, और बचत ए की है कितना, 3000। इसका मतलब 60% की वैल्यू 3000 होगी कि नहीं, बताओ भाई। 60% की वैल्यू 3000 होगी। यहाँ से काट दो भाई, 0 से 0 मैंने काट दिया, 6 पंचे 30, ठीक है, 50 आ गया ये। मतलब 1% की वैल्यू कितना होगी भी, 50। ए की इनकम होती कितनी है, 100%। 100% की वैल्यू निकाल लो तो कितना हो जाएगा भाई, 5000। तो फाइनली ए की इनकम निकल के आई 5000। 5000 में वो 3000 बचाता है, इसका मतलब 2000 वो खर्च करता है। यहाँ तक किसी बात पे कोई दिक्कत है तो बताओ। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको बहुत तेज़ी से हम करेंगे। चलिए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी के आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। वे अपने आय का क्रमशः 60%, 80% और 20% खर्च करते हैं। ए बी सी का कुल बचत 58,000 हो तो ए का आय तथा बचत कितना होगा बताना है आपको। चलो भाई, एक ही इनकम की अगर बात करेंगे तो वो आपको दिया हुआ है 3:7:4। बहुत अच्छी बात है भाई। अब आपसे कह रहा है ए जो है वो अपनी आय का भाई 60% खर्च करता है, बी अपनी आय का कितना खर्च करता है भाई, 80% खर्च करता है, और सी अपनी आय का 20% खर्च करता है। ऐसे आपको दे रखा है खर्च। ठीक है, चलो भाई, अब मुझे बताओ कि ए अगर अपनी आय का 60% खर्च करेगा, इसका मतलब 40% बचाएगा, और बचत ही हमको निकालना है। तो भाई वो अपनी आय का 40% बचा पा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है बी जो है वो अपनी आय का अगर 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 20% बचा रहा है। ठीक है, और जो सी है वो अपनी आय का 20% खर्च कर रहा है, इसका मतलब अपनी आय का भाई 80% वो बचा लेता है। तो सबसे ज़्यादा दिमागदार कौन है भाई, ये वाला सी। 20% खर्चा करता है, 80% बंदा बचा रहा है पूरा। ठीक है, फालतू का खर्चा इसके पास नहीं है भाई। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो भाई, 0 0 काटना शुरू करो। परसेंट से परसेंट काट दिया हमने भाई। चलो ये काट दिया, 0 भी काट दिया हमने। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ से अगर 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये भी कट गया। चलो, और कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 3 दूना कितना हो गया, 6, 7 और 8 दून 16। तो ए बी सी का जो बचत का रेशियो है वो आ गया 6:7:16। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। अगर तुम टोटल बचत देखोगे तो कितना आ गया भाई, 7 6 13, 13 16 कितना हो गया, 29 यूनिट। ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू सही शायद 58,000 आपको दे रखा है। ठीक है, कह रहा है ए बी सी का कुल बचत 58,000 का है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है भाई। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 29 दूना 58 होता है तो 2000 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 से 1 कट जाएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई भाई, 2000। आपसे क्या पूछा है, ए का बचत कितना होगा। तो ए का बचत कितना है भाई, 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, 2000 गुणते 6, 12,000। इस बात में किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ।
अब कह रहा है एक ही आय बताओ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एक ही आय। मुझे एक बात बताओ भाई, ए अपनी आय का अगर 40% खर्च कर रहा है, सॉरी, ए अपनी आय का अगर 60% खर्च कर रहा है, उसका मतलब वो 40% बचा रहा है, तो 40% भाई ए की बचत है। अगर तुम यहाँ से देखो तो ए की बचत यहाँ पे कितनी है भाई, 12,000 है भाई, 6 यूनिट बचत थी, 6 यूनिट की वैल्यू कितना है, 12,000। तो इस 40% की जो एक्चुअल वैल्यू है भाई वो 12,000 है, ठीक है। यहाँ से काटो, 4 तेई 12, एक जीरो से जीरो कट गया, 1% की वैल्यू कितना आई भाई, 300 आ गई। ए की इनकम है कितना, 100% है, 100% की वैल्यू निकालेंगे भाई, 3,000 गुणे 100% कितना हो जाएगा भाई, 30,000, ठीक है। मतलब ए की जो इनकम है साथियों वो 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया महीना कमाता है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब थोड़ा इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। इससे टाइप यही रहेगा लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। चलो भाई, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। वे अपने आय का क्रमशः 20%, 40% और 60% बचाते हैं। यदि ए बी सी का कुल आय 14,000 हो तो ए बी सी का आय कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब देखो, आपको खर्च का रेशियो दे रखा है, खर्च का रेशियो कितना दे रखा है भाई, 2:3:4 दे रखा है, 2:3:4 ये दिया हुआ है आपको, बहुत अच्छी बात। फिर आपसे कह रहा है कि वे अपने आय का क्रमशः 20%, 40% और 60% बचाते हैं। अब ये बचत का आपको परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। ये 20% बचाता है, ये 40% बचाता है और ये 60% बचाता है, ठीक है। ऐसे बचत है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब भाई इनकम भी दे रखा है कि उनकी टोटल जो इनकम है वो 14,000 है, ठीक है। उनकी जो टोटल इनकम है वो कितना, 14,000 है। तो भाई इनकम का हमको रेशियो चाहिए, वो कैसे निकलेगा। देखो, मुझे एक बात बताओ भाई, देखो कैसे करेंगे। ए अगर अपनी आय का 20% बचाता है, इसका मतलब 80% खर्च करता है, ठीक है। बताओ, लेकिन ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना तो ए का खर्च कितना है, 2 यूनिट, मतलब 80% की वैल्यू भाई 2 यूनिट के बराबर होगी। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, कितना है भाई, 2/80। ए की इनकम अपने आप में कितना है भाई, 100% है, 100% की वैल्यू निकालोगे इतना आ जाएगा भाई 2/80 गुणे 100। तो ये ए की इनकम आ गई भाई। चलो ये बढ़िया था गुरु। ए की इनकम अगर हमको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 2 तो रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या करेंगे भाई, 20% वो बचाता है, इसका मतलब 80% खर्च करता है, तो 80 नीचे लिखेंगे गुणे 100% हटा दो, ठीक है। ये ए की इनकम आ गई। अब बी की इनकम निकालनी है भैया, तो बी की इनकम क्या करेंगे, बी का खर्च कितना है, 3, 40% वो बचाता है, इसका मतलब 60% खर्च करता है, परसेंट हटाओगे 100 आएगा। सी की इनकम निकालना है भाई, उसका खर्च कितना है, 4, सी 60% बचाता है, मतलब 40% खर्च करता है, 100 से मल्टीप्लाई करो। बताओ इनकम निकालने में कोई दिक्कत है आपको। भाई एक मैंने निकाल के बता दिया, बाकी मैंने सारे डायरेक्ट किए, क्योंकि हमने एक निकाल लिया, हमको पता चल गया पैटर्न हमारा क्या है, ठीक है। भाई यहाँ से 100 100 100 काट दो, 0 0 0 काट दिया, 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 चौके 8, तो फाइनली 1/4 ये बचा, 1/2 ये बचा और यहाँ पे 1 बचा। भाई 4 LCM आ जाएगा, तो फाइनली जो हमारा रेशियो बनेगा, सॉरी 4 यहाँ हमने LCM लिया, तो हमारा रेशियो बन गया 1:2:4, ठीक है। ये हमारा फाइनली रेशियो बनेगा किसका भाई, इनकम का। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। इस बात में किसी को प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट करके बताओ, लेकिन लाइव तो है नहीं तो कमेंट कर नहीं पाओगे तुम,
तो इसलिए देखते जाओ। यहाँ से अगर टोटल इनकम तुम देख लो ए बी सी की, तो कितना आ रहा है भाई, 4 2 6 6 1 7, 7 यूनिट आ रहा है। लेकिन साथियों इसकी एक्चुअल वैल्यू ध्यान से देखो ना, 14,000। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2,000। 7 2 14, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। आपसे क्या पूछा है, ए बी सी की इनकम बताओ कितनी होगी। ए बी सी की इनकम, एक इनकम कितना है भाई, 1 यूनिट, तो ए तो 2,000 ही हो जाएगा भाई। बी की इनकम कितनी है, 2 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो कितना हो जाएगा, 2,000 गुणे 2, 4,000। बी की इनकम आ गई। सी की इनकम कितना है भाई, 4 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितना, 2,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना, 8,000 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। इन सवालों को करने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16 12 9 है। वे अपने अनुपात का 20%, 25% और 40% बचाते हैं। यदि ए बी सी का कुल आय 15,300 है तो ए का आय क्या होगा। भाई इनका खर्च दे रखा है 16 12 9, ठीक है। और इनका अगर बचत का हम बचत देखें, ए बी और सी का, तो कितना है भाई, 20 25 और 40, ठीक है। मतलब ए 20% बचाता है, बी 25% बचाता है और सी हमारा 40% बचाता है। अब हमें क्या चाहिए भाई, इनकम का रेशियो चाहिए। इनकम का हमको रेशियो चाहिए, तो इनकम पे ऐसे निकालेंगे, मैंने पहले भी बताया। मुझे एक बात बताओ, ए अगर 20% ए अगर 20% बचाता है तो कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 80%। चलो भाई 80% ए हमारा खर्च कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ खर्च देखोगे ना कितना है भाई, 16। 80% की वैल्यू कितना है, 16। 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, 16/80। 100% की वैल्यू निकालोगे भाई, 16/80 गुणे 100। 100% आपको पता है अपने आप में इनकम होता है, तो इनकम निकालने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। तो अब हम डायरेक्ट सब में लिखते जाएंगे भाई। 16 है, बचाता कितना है, 20, तो खर्च कितना करता है भाई, 80%। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 12 है, बी कितना बचा रहा है भाई, 25%, मतलब 75% खर्च कर रहा है। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9। सी 40% बचाता है, इसका मतलब कितना खर्च कर रहा है भाई, 60%, ठीक है। इनकम निकालने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा। पर्सनली मैं आपको एक वीडियो बना के, और जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलो भाई काटना शुरू करो भाई, काटने में मज़ा आता है भाई, काटो। यहाँ अगर आप देखो 16 पंचे 80, ये कट गया, ठीक है। 3 त्रिक का 9 20, ये कट गया, ठीक है। आप देखो 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 15, 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ से आप काट सकते हो भाई, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो फाइनली आया आपका 1:4/5:3/4, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे भाई, 5 4 का एलसीएम कितना, 20 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया भाई, 20 ये हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, 4 चौक 16 ये हो गया, 4 पंचे 20, 5 तेईस 15 ये हो गया। तो फाइनली हमारा जो रेशियो बनेगा वो 20:16:15 बन जाएगा। ये क्या आ गया भाई, ए बी सी की इनकम का रेशियो आ गया। अगर टोटल मिला के देख लें तो कितना हो जाएगा भाई, 20 10 30 10 40, 40 10 50 1 51 यूनिट बनेगा भाई टोटल इनकम तीनों की। लेकिन भाई ये एक्चुअल में 15300 दे रखे हैं आपको, मतलब 15,300 दे रखे हैं। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा भाई, तो आप कहोगे सर 300 आएगा, ठीक है। 3 टाइम्स ये कट जाएगा।
1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। आपसे पूछा क्या है, ABC का इनकम पूछा है आपसे। तो ए का इनकम कितना है, 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भैया। कितना आ गया, 300 गुणे 20, 2 3 6, 6,000 आ गया। ए 6,000 रुपया कमाता है। बी की इनकम कितना है भाई, 16 यूनिट है, 16 यूनिट की वैल्यू निकालो कितना आएगा भाई, 16 गुणे 300, 16 48, 4800 आ गया। सी की इनकम कितना है भाई, 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू निकालो कितना आएगा भाई, 300 गुणे 15, 15 3 45, 4500। मतलब सबसे ज़्यादा यही कमा रहा है भाई। ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम कहीं भी हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7752868599 पे आप संपर्क करिएगा। आपको विथ डिटेल फिर से मैं पर्सनली आके आपको समझा के जाऊँगा, ठीक है। चाहे मुझे पैसे ही लगाने पड़े इतने, आपके घर तक आ जाऊँगा, बस चाय दिला देना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा, आपको लगा है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लगे रहो, डटे रहो भाई, सफलता तो मिलेगी। सबको मिली है तो हमको भी मिलेगी, तुमको भी मिलेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।